नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आज दुनिया में रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, कृष्णमूर्ति द्वारा युद्ध के कारण और युद्ध की समस्या के हल के ऊपर 3 से 4 दिन में एक डिटेल्ड वीडियो आने वाला है। तब तक के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कृष्णमूर्ति से युद्ध के ऊपर पूछे गए इस प्रश्न को सुनिए और जानिए कि हम कैसे युद्ध के लिए जिम्मेदार हैं। कृष्णमूर्ति से किसी ने पूछा, हम अपनी वर्तमान राजनीतिक अव्यवस्था तथा संसार में विद्यमान संकट को कैसे हल कर सकते हैं? क्या सिर पर मंडराते युद्ध को रोकने के लिए व्यक्ति कुछ कर सकता है? कृष्णमूर्ति: युद्ध हमारे दैनिक जीवन का ही बड़ा व्यापक और खूनी प्रक्षेपण है। क्या ऐसा नहीं है? युद्ध हमारी आंतरिक अवस्था का ही एक बाह्य अभिव्यक्ति है। वह हमारे दैनिक कर्म का ही एक विस्तार है। यकीनन वह और अधिक व्यापक, अधिक नृशंस, अधिक विध्वंसक है, परंतु है वह हमारी व्यक्तिगत क्रियाओं का ही सामूहिक परिणाम। अतः आप और मैं ही युद्ध के लिए जिम्मेदार हैं। अब प्रश्न है कि हम उसे रोकने के लिए क्या कर सकते हैं। स्पष्ट है कि हमेशा सिर पर मंडराता यह युद्ध आपके और मेरे द्वारा नहीं रोका जा सकता, क्योंकि उसे रफ्तार पहले से ही मिल चुकी है। वह चल ही रहा है। हालांकि इस समय मुख्यतः वह मनोवैज्ञानिक स्तर पर है, और चूंकि यह युद्ध पहले से ही जारी है, इसे रोका नहीं जा सकता। मुद्दे बहुत अधिक हैं, बहुत बड़े हैं और पहले से ही तय हैं। परंतु यह देखकर कि मकान में आग लगी है, आप और मैं उस आग के कारणों को समझ सकते हैं, उससे दूर जा सकते हैं और एक नई जगह का निर्माण अलग तरह के उपादानों, चीज़ों से कर सकते हैं जो ज्वलनशील ना हो, जो और युद्धों को ना रचें। हम बस इतना ही कर सकते हैं। आप और हम देख सकते हैं कि वह क्या है जो युद्धों को जन्म देता है, और यदि हमारी रुचि युद्धों को रोकने में है तो हम अपने आप को बदलना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि हम स्वयं ही युद्ध के कारण हैं। लगभग 2 साल पहले युद्ध के दौरान एक अमेरिकी महिला मुझसे मिलने आई थी। उसने कहा कि वह इटली में अपना एक पुत्र गंवा चुकी है और उसका एक और पुत्र है जिसकी आयु 16 वर्ष की है और उसकी वह सलामती चाहती है। हमने उस बारे में बातचीत की। मैंने उसे सुझाव दिया कि अपने पुत्र को बचाने के लिए उसे अमेरिकी पहचान के मोह को त्यागना होगा। उसे लालची होने से निजात पानी होगी। उसे संपत्ति संचित करना, शक्ति एवं अधिकार प्राप्त करना बंद करना होगा और उसे नैतिक दृष्टि से सरल होना होगा, महज लिबास और बाहरी चीज़ों में ही नहीं, बल्कि विचारों, भावनाओं और अपने संबंधों में भी। उसने कहा, यह तो बहुत ज़्यादा है। आप बहुत ज़्यादा की मांग कर रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि हालात इतने ताकतवर हैं कि उनमें बदलाव लाना मेरे बस की बात नहीं है। इस प्रकार अपने पुत्र के विनाश के लिए वही जिम्मेदार थी। हालात पर हम काबू पा सकते हैं, क्योंकि हालात हमने ही बनाए हैं। समाज आपके और मेरे सभी के संबंधों से बना है। यदि हम अपने संबंधों में खुद में बदलाव लाते हैं तो समाज बदलता ही है। अंदरूनी तौर पर भ्रष्ट रहते हुए सत्ता, पद, प्रभुत्व की तलाश में जुटे रहकर बाहरी समाज को बदलने के लिए केवल कानून पर, दबाव पर निर्भर रहना उस समाज को ही नष्ट करता है। जो अंदरूनी है वह बाहरी पर हमेशा हावी होता रहता है। युद्ध का कारण क्या है? वह युद्ध धार्मिक, राजनीतिक या आर्थिक कैसा भी हो, निसंदेह वह कारण है विश्वास। वह फिर चाहे राष्ट्रवाद में हो, किसी विचारधारा में हो या किसी विशेष रूढ़ि में। यदि हमारे पास मत विश्वास ना होते, अपितु परस्पर सद्भाव और प्रेम होता, हमें एक दूसरे की परवाह होती, तो युद्ध ना होते। हमारा तो पोषण ही विश्वासों, विचार प्रणालियों और रूढ़ियों पर होता आया है, और इसलिए हम असंतोष को हवा देते हैं। वर्तमान संकट असाधारण प्रकृति का है, और मनुष्य के तौर पर या तो हमें अनवरत द्वंद्व तथा सतत युद्धों की राह पर चलते रहना होगा, जो कि हमारे ही प्रतिदिन के कर्म का परिणाम है, या फिर युद्ध के कारणों को समझकर उनसे विमुख हो जाना होगा। स्पष्ट है कि सत्ता, पद, प्रतिष्ठा व धन की लोलुपता युद्ध का कारण बनती है,
और ऐसे ही राष्ट्रवाद नामक रोग यानी किसी झंडे की उपासना, संगठित धर्म व मतान्धता की उपासना, ये सभी युद्ध के कारण हैं। यदि एक व्यक्ति के रूप में आप किसी संगठित धर्म के सदस्य हैं, यदि आप सत्तालोलुप हैं, ईर्ष्यालु हैं, तो यकीनन आप एक ऐसा समाज बनाने जा रहे हैं जिसका अंत विनाश में ही होगा। इस तरह यह सब फिर आप पर ही निर्भर करता है, ना कि नेताओं तथा कथित राजनीतिज्ञों और ऐसे ही दूसरे लोगों पर। यह आप और मुझ पर निर्भर करता है, लेकिन ऐसा लगता है कि हमें इसका एहसास नहीं है। यदि एक बार वास्तव में स्वयं अपने कर्मों के दायित्व का हमें एहसास हो जाए, तो कितनी जल्दी हम समाप्त कर सकेंगे इन सब युद्धों को, इस भयावह दुर्दशा को। लेकिन ऐसा है कि हम सब इससे उदासीन हैं। हमें दिन में 3 दफ़ा भरपेट खाने को मिल जाता है, हमारे पास अपनी नौकरी धंधे हैं, छोटे या मोटे बैंक खाते हैं, और हम कहते हैं भगवान के लिए हमें परेशान मत करो, हमें बख्श दो। जितना अधिक ऊंचे पदों पर हम हैं, उतना ही अधिक हम सुरक्षा, स्थायित्व, शांति चाहते हैं। उतना ही अधिक हमारा आग्रह होता है कि हमें कोई छेड़े नहीं, ताकि परिस्थितियाँ जैसी हैं वैसी ही बनी रहें। परंतु वे वैसी ही बनी नहीं रह सकती जैसी कि हैं, क्योंकि बना रहने जैसा कुछ है ही नहीं। सब कुछ विघटित हो रहा है, बिखर रहा है। हम इन चीज़ों का सामना नहीं करना चाहते। हम इस तथ्य का सामना नहीं करना चाहते कि आप और मैं युद्धों के लिए जिम्मेदार हैं। आप और मैं शांति के बारे में चर्चा कर सकते हैं, सम्मेलन बुला सकते हैं, एक मेज के चारों ओर बैठकर बहस कर सकते हैं, लेकिन अंदर से मन ही मन हम शक्ति व पद चाहते हैं, लोभ से प्रेरित हैं। हम षड्यंत्र रचते हैं, हम राष्ट्रवादी हैं, हम विश्वासों में, रूढ़ियों में जकड़े हैं, और उनके लिए हम मरने मारने को तैयार रहते हैं। क्या आप सोचते हैं कि कभी ऐसे व्यक्ति, आप और मैं, विश्व में शांति ला सकेंगे? शांति लाने के लिए हमें शांतिपूर्ण होना होगा। शांतिपूर्वक जीने का तात्पर्य है कि हम वैरभाव पैदा ना करें। शांति कोई आदर्श नहीं है। मेरी समझ में आदर्श केवल एक पलायन है। जो है उससे बचना है, जो है उसका खंडन है। आदर्श जो है का सीधे सीधे सामना नहीं करने देता, प्रत्यक्ष कर्म नहीं होने देता। शांति को हासिल करने के लिए हमें प्रेम करना होगा। कोई आदर्श जीवन जीने के बजाय चीज़ें जैसी हैं हमें उन्हें वैसे ही देखना होगा और उन पर कार्य करना होगा, उनमें बदलाव लाना होगा। जब तक हम में से प्रत्येक व्यक्ति मनोवैज्ञानिक सुरक्षा की खोज कर रहा है, तो जिस भौतिक शारीरिक सुरक्षा की हमें आवश्यकता है, भोजन, वस्त्र और आश्रय, वह सुरक्षा नष्ट होती रहेगी। हम मनोवैज्ञानिक सुरक्षा की तलाश कर रहे हैं जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। उसे हम सत्ता, पद, खिताब, नाम आदि के जरिए खोज रहे हैं, और यह सब भौतिक सुरक्षा को नष्ट कर रहा है। यदि आप इस पर गौर करें तो शक की कोई गुंजाइश नहीं रह जाएगी। विश्व में शांति के लिए, सभी युद्धों को रोकने के लिए व्यक्ति में यानी आप में और मुझ में एक क्रांति का होना जरूरी है। इस आंतरिक क्रांति के बिना आर्थिक क्रांति निरर्थक है, क्योंकि भूख आर्थिक परिस्थितियों की कुव्यवस्था का परिणाम है, जो कि हमारी मनोवैज्ञानिक स्थितियों जैसे लोभ, ईर्ष्या, दुर्भावना और संग्रह वृत्ति से जन्म लेती है। दुख के, भूख के, युद्ध के अंत के लिए एक मनोवैज्ञानिक क्रांति लानी होगी, लेकिन हम में से बहुत कम इस तथ्य का सामना करने के इच्छुक हैं। हम शांति पर बहस कर लेंगे, कानून की योजनाएं बना लेंगे, नए संगठनों, संयुक्त राष्ट्र संघ इत्यादि का निर्माण कर लेंगे, लेकिन हम शांति नहीं ला पाएंगे, क्योंकि हम अपने पद, अपने अधिकार, अपने धन, अपनी संपत्ति, अपनी मूढ़तापूर्ण जीवन शैली छोड़ने को तैयार नहीं हैं। इस बारे में दूसरों पर निर्भर रहना निरर्थक है। दूसरे हमारे लिए शांति नहीं ला सकते। कोई नेता, कोई सरकार, कोई फौज, कोई राष्ट्र हमें शांति का दान नहीं देने वाले। शांति आंतरिक परिवर्तन से आएगी, जो बाह्य कर्म की ओर अग्रसर करेगी। आंतरिक परिवर्तन अलगाव नहीं है, वह बाह्य कर्म से मुंह फेर लेना नहीं है। उचित कर्म तभी संभव है जब उचित विचार हो, और उचित विचार तब तक संभव नहीं है जब तक स्वबोध ना हो। बिना अपने आप को जाने शांति संभव नहीं है। बाह्य युद्ध की समाप्ति लाने के लिए आपको अपने भीतर के युद्ध को
खत्म करना होगा। आप में से कुछ सहमति में अपना सर हिलाएंगे और कह देंगे मैं सहमत हूँ, लेकिन यहाँ से जाकर ठीक वही करते रहेंगे जो आप पिछले 10 या 20 सालों से करते आ रहे हैं। आपकी सहमति केवल शाब्दिक है और उसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि विश्व के कष्ट और युद्ध बस यूं ही सहमत हो जाने से समाप्त नहीं होने जा रहे। वह तभी समाप्त होंगे जब आप इस खतरे को महसूस करें, जब आप अपने दायित्व को समझें, उसे किसी दूसरे के ऊपर ना छोड़ें। यदि आप इस दर्द को महसूस कर पाएँ, यदि आप तत्काल कर्म की आवश्यकता को देख पाएँ व उसे और टालें नहीं, तभी आप अपना आमूल परिवर्तन कर पाएंगे। शांति तभी संभव है जब आप स्वयं शांत हों, जब आप अपने पड़ोसी के साथ खुद शांति से रह रहे हों। तो दोस्तों, यह प्रश्न यहीं ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड फाइनली, थैंक यू फॉर योर वैल्यूबल टाइम।